जिन मुसलमानों ने कभी लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और उससे मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे इस बार लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन मुसलमानों का दिल इस बार ना तो लालू यादव के लिए धड़क रहा है, ना तेजस्वी यादव और ना ही नीतीश कुमार के लिए। और यह सारी बातें हम नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। यह लोग सिर्फ मुसलमानों का यूज करना जानते हैं। जहां जिसको जितनी जरूरत पड़ती है वहां पर मुसलमानों को याद करता है और काम खत्म होते ही उन्हीं मुसलमानों को साइड कर दिया जाता है। क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भाई साहब, इस बार बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बोला है कि लालू, तेजस्वी और नीतीश तीनों के कानों से धुआं निकल रहा है। मुंगेर की धरती से असदुद्दीन ओवैसी ने लालू, तेजस्वी और नीतीश कुमार पर ऐसा हमला बोला कि सभा में मौजूद भीड़ ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा कि किसी का दिल अपने बेटे के लिए धड़क रहा है तो किसी का राजगीर के लिए धड़क रहा है, किसी का अहमदाबाद के लिए धड़क रहा है, मगर मुसलमानों के लिए किसी का दिल नहीं धड़कता है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे मन से वार करते हुए कहा कि जिन मुसलमानों ने कभी लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, आज उन्हीं मुसलमानों का जिक्र इन लोगों की जुबान पर नहीं आता है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि यह लोग मुसलमानों को सिर्फ यूज करना जानते हैं, जब वोट चाहिए तो याद करते हैं और जब काम निकल जाता है तो इन्हीं मुसलमानों को साइड कर दिया जाता है। मुंगेर के चरवाहा विद्यालय परिसर में आयोजित असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में जनता का हुजूम उमड़ पड़ा था। हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए थे और इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में अपने प्रत्याशी मुनाजिर हसन के समर्थन में जहां वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उन्होंने महागठबंधन और एनडीए दोनों को एक ही तराजू में तौलते हुए कहा कि इनका दिल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कुर्सी के लिए धड़कता है। 15 साल लालू राबड़ी ने राज किया, 20 साल से नीतीश कुमार सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन किसी भी मुसलमान को डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया गया। 17% आबादी वाले मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, अधिकार उनको नहीं दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने लालू तेजस्वी परिवार पर भी तीखा वार करते हुए कहा कि जब यह लोग सत्ता में थे तब किसी भी मुसलमान को डिप्टी सीएम तक नहीं बनने दिया, और जब अब फिर उसी मुसलमान से वोट मांगने आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई सामाजिक न्याय है, उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार की 2 दशक की कहानी को सामने रख दिया और यह बता दिया कि यही वही नीतीश कुमार है जो पिछले 2 दशक से कुर्सी पर बैठे हैं, मगर इनका दिल आज भी राजगीर में अटका है। लालू राबड़ी का दिल तेजस्वी यादव में धड़कता है, मोदी का दिल अहमदाबाद में है, लेकिन मुसलमानों के लिए किसी का दिल नहीं धड़कता है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि अगर भारत में कोई घुसपैठिया है तो वह बांग्लादेश की बहन है जिसे दिल्ली में लाकर बिठाया गया है। और उनके इस बयान पर जनता में जोश की लहर दौड़ गई और नारेबाजी से पूरा मैदान गूंज उठा। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का अंदाज हमेशा की तरह तल्ख था, लेकिन इस बार लहजा और भी ज्यादा धारदार था। उन्होंने कहा कि बिहार में सामाजिक न्याय का नारा सिर्फ दिखावा है, हकीकत आप जानिएगा तो इसके बिल्कुल विपरीत है। राजनीतिक भेदभाव मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, मुसलमानों को सिर्फ भाषणों में याद किया जाता है, हकीकत में उन्हें पूछा तक नहीं जाता है।
अंत में असदुद्दीन ओवैसी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान खुद अपनी ताकत पहचाने और जो उनका इस्तेमाल कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दे। असदुद्दीन ओवैसी का यह भाषण सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि बिहार की सियासत को हिला देने वाला सियासी ऐलान था। बाकी असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर और मुसलमानों के साथ क्या वाकई महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों भेदभाव कर रही है, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।